दोस्तों, शंकराचार्य से प्रशासन अब माफी मांगेगा। शंकराचार्य जब प्रयागराज छोड़कर बनारस चले गए तो इस बात से प्रशासन अब बैकफुट पर आ गया है और बड़ी बड़ी बैठकें हो रही हैं। और इस बीच ये खबर सामने आई है कि प्रशासन माफी मांगने को तैयार हो गया है, लेकिन शंकराचार्य ने दो शर्तें रख दी हैं। दो ऐसी शर्तें रख दी गई हैं कि अगर वो मान ली जाए तो इसके बाद शंकराचार्य माफ भी कर देंगे और ससम्मान प्रयागराज में आकर स्नान भी करेंगे, जो कि प्रशासन भी चाहता है। प्रशासन की बैठक होती है 27 जनवरी को। 27 जनवरी की शाम जब बैठक होती है तो इस बैठक में प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी बातचीत करते हैं और कहते हैं कि उन्हें इस बात का खेद है और वो मानते हैं कि उनसे गलती हुई है। वो बैठकों में इस बात को जिक्र करते हैं कि उन्हें इस बात का इल्म है कि उनसे गलती हो गई, उन्हें इस तरह से चीजें नहीं करनी चाहिए थी और इस पर काफी खेद भी जताते हैं। लेकिन प्रशासन लिखित में माफी मांगने से मना कर देता है। वो कहते हैं कि हमें खेद है और हम ससम्मान सारी चीजें करेंगे। जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं उन्हें बाकायदा पालकी में ले जाकर स्नान कराया जाएगा, पूरी प्रोटोकॉल के सहित उनका स्नान कराया जाएगा। ये सारी बातें प्रशासन कहता है। लेकिन जब विमुक्तेश्वरानंद के जो मीडिया प्रभारी है या फिर उनकी तरफ के जो साधु संत हैं वो कहते हैं कि आप लिखित में हमें माफीनामा दीजिए, तब हम मानेंगे कि हाँ आप सच में माफी मांग रहे हैं। तो प्रशासन मना कर देता है। अब जैसे ही ये बात शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद तक पहुंचती है तो वो साफ कह देते हैं कि हमें माफीनामे से मतलब है, हमें माफी से मतलब है। हम स्नान तो कहीं भी कर लेंगे, हम फिर से आकर कर लेंगे, हमें उसकी दिक्कत नहीं है। लेकिन उनके साथ जो अभद्रता की गई, जिस तरह से उनके साधु संतों को मारा पीटा गया, चुटिया खींची गई और इतनी बुरी तरीके से उनके साथ अपमान किया गया, शंकराचार्य का अपमान किया गया, इस बात से वो काफी ज्यादा नाराज थे और इसी वजह से करीब 11 दिनों तक वो संगम नोस पर बैठे धरना देते रहे। प्रशासन का और शंकराचार्य का टकराव काफी लंबा चलता रहा। लेकिन अब जब वो अचानक 28 जनवरी की सुबह प्रयागराज छोड़कर बनारस यानी कि वाराणसी के लिए निकल जाते हैं तो इससे प्रशासन बैकफुट पर आ जाता है। प्रशासन को लगा था कि वो 1 तारीख तक किसी भी तरीके से शंकराचार्य को मना लेंगे और फिर माघी पूर्णिमा पर उनका स्नान करा के उन्हें भेज दिया जाएगा। लेकिन शंकराचार्य को माफी से मतलब था और इसी वजह से वो 28 जनवरी की सुबह उठकर चले जाते हैं बनारस की तरफ। और इस बात से प्रशासन में हड़कंप मच गया है और बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग हो रही है और इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए लखनऊ के बड़े अधिकारियों को बोला गया है कि इस पूरे मामले को सुलझाया जाए। और अब जो शंकराचार्य हैं उनके मीडिया प्रभारी की तरफ से कहा गया है कि प्रशासन अब माफी मांगने को तैयार हो चुका है, लेकिन 2 शर्तें हैं। वो दो शर्तें क्या हैं उन पर भी हम बात कर लेते हैं। शंकराचार्य अचानक माघ मेला छोड़कर बनारस चले गए। इस बात से प्रयागराज के अफसर काफी ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो अचानक मेला छोड़कर चले जाएंगे। और 28 जनवरी को जब शंकराचार्य बनारस पहुंचते हैं तो इसके बाद लखनऊ के 2 बड़े अधिकारियों ने महाराज जी से संपर्क किया, ऐसा मीडिया प्रभारी की तरफ से बोला गया है शंकराचार्य के। उन्होंने कहा कि लखनऊ के 2 बड़े अधिकारियों ने महाराज जी से संपर्क किया और पूर्णिमा पर माघ मेले में ससम्मान स्नान कराने की बात कही है। इस पर महाराज जी ने 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, जिम्मेदार माफी मांगे, लिखित माफीनामा दे, और दूसरी शर्त है चारों शंकराचार्य का प्रोटोकॉल स्नान के लिए लागू किया जाए। शंकराचार्य के जो मीडिया प्रभारी हैं योगीराज सरकार, उन्होंने बताया कि शासन के कुछ अधिकारी वाराणसी आएंगे, शंकराचार्य को लेकर प्रयागराज ले जाएंगे, उन्हें माघी पूर्णिमा पर संगम में स्नान कराएंगे। और शंकराचार्य के समर्थन में भी जो साधु संत थे वो भी इस बात को कह रहे हैं कि जो प्रशासन है उन्हें इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। सरकार बैकफुट पर आई है, इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि पूरा संत समाज अब धीरे धीरे एकजुट होता जा रहा था। जिस तरह से शंकराचार्य लगातार धरने पर बैठे हुए थे और उनकी कोई बड़ी मांगे नहीं थी, उनके साथ जिस तरह से बदसलूकी की गई, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, वो चाहे शंकराचार्य हो चाहे कोई आम साधु संत हो, वो अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो तो शंकराचार्य थे, उनके साथ इस तरीके से बदतमीजी की जाती है, प्रशासन की तरफ से पुलिस लगा दी जाती है और यहाँ तक कि नोटिस भेजकर पूछा जाता है कि आप शंकराचार्य हैं, ये साबित करिए। इतनी सारी चीजों के बाद जब इतनी बुरी तरीके से अपमान होता है तो हर कोई कहेगा कि भाई माफी मांगिए, तब हम जाकर आपको माफ करेंगे और उसके बाद हम इन सब चीजों को नॉर्मल करेंगे। इस बात से जो साधु संत का समाज है वो भी पूरी तरह से शंकराचार्य के समर्थन में एकजुट होने लगा था। और तो और सरकार के अंदर से भी जो विरोध की आग है वो दिखने लगी थी, क्योंकि इस पूरे मुद्दे पर मुख्यमंत्री अकेले साबित हुए, अकेले दिखाई दिए। क्योंकि एक तरफ अमित शाह बयान देते हैं, बयान में कहते हैं कि भाई जो सनातन का अपमान करेगा, जो साधु संतों का अपमान करेगा, वो दोबारा सत्ता में वापस नहीं आ सकता। दूसरी तरफ
जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी बार बार इस बात को कह रहे थे कि भाई शंकराचार्य का इस तरह से अपमान नहीं होना चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए, वो तो भगवान है, और इस तरह की बातें केशव प्रसाद मौर्य तक कह रहे थे। यानी कि धीरे धीरे जिस तरह से प्रशासन के अंदर भी और साथ ही साथ सरकार के अंदर भी जो विरोध उठने लगा था, साधु संत जब एक साथ आने लगे थे, तो इससे प्रशासन धीरे धीरे बैकफुट पर आने लगा था। अब जब 28 जनवरी को जो शंकराचार्य हैं वो अचानक चले जाते हैं, इस बात से प्रशासन को और ज्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो मना लेंगे और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन शंकराचार्य अपनी बात पर अड़े रहे और फिर वो सीधे मेला प्रशासन छोड़कर चले जाते हैं, मेले को छोड़कर चले जाते हैं। लोगों के बीच भी दूसरी वजह यह भी है कि लोगों के बीच इस तरीके की नाराजगी देखने को मिली थी शंकराचार्य के साथ, जो बदसलूकी की गई, जो बदतमीजी की गई। 10 दिन तक लोगों ने इन सब चीजों को देखा कि किस तरीके से शंकराचार्य के साथ बदतमीजी की जा रही है, नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है, अधिकारी उन्हें मेला छोड़ने तक के लिए कह रहे हैं। तो ये सब जो सारी चीजें हैं, इससे लोगों के बीच भी नाराजगी बढ़ने लगी कि आखिर शंकराचार्य के साथ इस तरह की बदसलूकी क्यों की जा रही है। इस वजह से भी जो प्रशासन है वो बैकफुट पर आने लगा था। और फिर जो 27 तारीख को बैठक की जाती है, बैठक में सारी बातें की जाती हैं, लेकिन लिखित में माफीनामा नहीं दिया जाता है। और अब जो योगीराज सरकार है, शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी, उनका ऐसा कहना है कि अब प्रशासन माफी मांगेगा, लेकिन 2 शर्त हैं। अगर ये शर्त मान ली जाती हैं तो जाके शंकराचार्य वापस आएंगे, वरना प्रशासन और शंकराचार्य के बीच का ये मामला अभी और बढ़ सकता है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या करेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।